यहाँ का विधायक शाम तक तो चोर बैठा हुआ है, यहाँ का विधायक चोर बैठा हुआ। आज तो कोई विधायक को जाना नहीं, थाना पुलिस वैसे लूट रहा पब्लिक को। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम अररिया प्रखंड के डेहटी साउथ पंचायत के अंदर मौजूद है। मेरे साथ जो देख रहे हैं स्क्रीन में, मेरे साथ मोहम्मद रागिब और बबलू हुए, ये वर्तमान में मुखिया है। आज हम इस पंचायत में आए हैं कि इनके जो 4 साल जो मुखिया एज ए मुखिया क्या डेवलपमेंट का काम हुआ है इनके द्वारा, किस तरीके से पंचायत में डेवलपमेंट हुए है, क्या स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, शिक्षा की क्या व्यवस्था है, इनके द्वारा इनसे वर्तमान राजनीति पे भी बात करेंगे। ये मैं बता दूं आपको, जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी भी हैं, लोकसभा प्रत्याशी भी हैं जन स्वराज के, और मैं इनसे बात करूंगा कि पंचायत चुनाव और विधानसभा को किस तरीके से देखते हैं और इनकी क्या भूमिका रही है। सबसे पहले मोहम्मद रागिब और बबलू जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत, जो आप चल के यहाँ पे आए, हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। ये सबसे पहले आप अपने बारे में और पंचायत समिति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को। देखिए, हम बचपन से ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कहीं पर किसी तरह का कोई परेशानी किसी के पास होता था, उसमें हाथ बटाते थे। और फिर पढ़ाई लाइफ में जब कुछ सूझबूझ अकल हुआ, उसके बाद से ही लोगों के बीच में रहे। और जब 2001 में पंचायती राज का चुनाव हुआ, तो लोगों ने, हमारे युवा साथी ने हमें कहा कि तुम वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ो, हम लोग चुनाव जिताएंगे। और हमको सारे हमारे साथी ने चुनाव लड़ाया, और वार्ड मेंबर के चुनाव में 231 वोट से हमने चुनाव जीत किया। सामने वाला जो प्रत्याशी था, किसी को 30 वोट, किसी को 32 वोट, 3 प्रत्याशी थे हम लोग। शुरुआत वार्ड में सदस्य हुई है। मेरी शुरुआत राजनीति में वार्ड सदस्य हुई। मुखिया बनने से पहले आपका सामाजिक या राजनीतिक अनुभव मतलब समाज सेवा के रूप में ही गुजरी है। जी, हमारे जो हम वार्ड सदस्य जब बने, उसके बाद और भी लगन के साथ लोगों के बीच में काम करने लगे। जिस वक्त हम वार्ड सदस्य बने, उसी दिन हम ये सोच लिए थे कि राजनीति में पूरी जिंदगी अब हमें देंगे। और इसके बीच में जब हमारे क्षेत्र में हम जो वार्ड मेंबर बने, उसके बाद जो 5 साल कार्यकाल हुआ, मैंने लोगों के बीच में जो काम किया, तो यहाँ के जो मुखिया थे, मैं उसके बराबर में जो काम उसने किया, हम उसके बराबर में हम भी उसको काम करके दिखाए। जैसे उस टाइम में आया था झोपड़ी, ये सब। एक वार्ड सदस्य रहते हुए अपने मुखिया के लेवल का, एक वार्ड सदस्य रहते हुए मुखिया जी ने 2000 झोपड़ी दिया था। हम 1700, उस वक्त कृष्णा चौधरी एक डीडीसी थे, उनके द्वारा 1700 झोपड़ी दिलाने का हमने लोगों को काम किया था। और उसी वजह से लोग के दिमाग में ये बात था कि एक वार्ड सदस्य होते हुए इन्होंने इतना काम करके दिखाया। और उस वक्त भी थाना पुलिस या किसी भी चीज का मामला होता था, तो निडरता के साथ में डरता था। भगवान ईश्वर अल्लाह ने हमें डर नाम का कोई चीज नहीं दिया। यानी आपकी अच्छी पहचान समाज में रही है, शायद यही वजह रहा होगा। चलिए, डेहटी जो साउथ जो पंचायत में अभी मौजूद है, इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लग रही है? देखिए, हम जब मुखिया बने 2016 में, इस पंचायत में सबसे बड़ी समस्या ये बात थी कि यहाँ पे नशा आम था, पढ़ाई चौपट थी, सामाजिक स्तर पर जो बड़े छोटों का लिहाज कदर था वो बिल्कुल बेकार हो चुका था। जब हमने मुखिया बना 2016 में, मैंने शपथ लिया, मैंने सबसे पहले शिक्षा को सुधारने का काम किया। शिक्षा में जो विद्यालय है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबको भी सुधारने का मैंने काम किया। टीचरों स्थिति है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के आपके पंचायत? शिक्षा जो हमारे यहाँ है बेहतर है अभी, क्योंकि उस पर मेरा पूरा गाइडेंस शुरू से है। और फिर शिक्षा को, जैसे जितने भी विद्यालय थे, मैंने वहाँ पे पहुंच पथ बनाया, रोड बनाया। फिर इस तरह का, जैसे कि विद्यालय में जो एक गेट होता है, बढ़िया गेट किस्म का लगाया कि लगे कि हाँ ये विद्यालय है। हाई स्कूल आज 50 साल से खंडर बना हुआ था, जिसको जिला परिषद को करना था या फिर विधानसभा के इसको विधायक को करना था, किसी ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने उसको भी आपके सामने, आप जाकर घर में देख सकते हैं, बिल्कुल सुंदर बनाया है। चारों तरफ बाउंड्री बनाया, फील्ड बनाया, सारा चीज करके पंचायत लेवल से सारी काम हुई है। न कोई विधायक फंड से हुई है, न जिला परिषद फंड से हुई है। मैंने अपने पंचायत स्तरीय से जूझ के हमारे साथ। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके? स्वास्थ्य विभाग चल रहे हैं? स्वास्थ्य को यहाँ तो हमारे यहाँ एक पीएससी था, जो कि वो एक कोने में बना दिया, जबकि वो पड़ता भिखा पंचायत में। हमारे यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र था नहीं। एपीएससी अभी एक उद्घाटन हम किए हैं डेहटी चौक पर, जो 12 आश्रय भवन के प्रांगण में है। वो लाइब्रेरी का एक भवन पड़ा हुआ था बहुत दिन से हमारे यहाँ,
खंडर पड़ा, उसी को साफ सुथरा करा के अभी चल रहा है वो। अभी, हाँ 2-4 दिन से, अभी 5 दिन पहले मैंने उद्घाटन किया उसका, तो 2-4 दिन से देखते हैं कि स्टाफ आ रहा है। खैर आगे आपकी उस पर पकड़ रहनी चाहिए ताकि जनता को उससे स्वास्थ्य को फायदा नहीं नहीं, मिल देखिए ये तो संसाधन, हम तो हमेशा ये चाहते हैं कि हर जगह से ज्यादा मेरा काम हो, मेरे पंचायत का काम हो, और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री आवास का जैसे मामला ले लीजिए, हम समझते हैं कि पलासी प्रखंड में सबसे ज्यादा मैंने करवाया मुख्यमंत्री आवास। जब वक्त वक्त पर हम मुख्यमंत्री आवास भी यानी प्रयास करके जिला से लाने का काम किया और लोगों को देने का। जब बीच में 2-2.5 वर्ष से बंद था प्रधानमंत्री आवास, तो इस बीच में कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो दिया गया था मुख्यमंत्री आवास, तो उसको भी मैंने लाके डेहटी पंचायत के कितने लोगों की प्रधानमंत्री आवास योजना आप अपने पंचायत में किए हो? हम अपने रीजन में 2016 से अब तक हमारे यहाँ 2200 प्रधानमंत्री आवास हो चुका है। 2200 और 113 मुख्यमंत्री आवास हमने दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी ये। फिर तो अच्छी, अब मैं जानना चाहूंगा कि जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना की जो राशि है 1,20,000 रुपया, क्या ये सफिशिएंट है? लोगों को माने इसमें काम कर पाते हैं या फिर कैसे, क्या दिक्कतें आती है बाज दफे? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो देश का हाल है, महंगाई चरम पर है। 1,20,000 में ये कहीं कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इस पंचायत में ये विधि व्यवस्था है कि हम लोगों को मटेरियल कहीं से उपलब्ध करा देते हैं, उधार ही सही, बाद में धीरे धीरे उसको पैसा वही लोग देते हैं। आपको लगता है इसमें सुधार की जरूरत है? अगर जैसे दूसरे स्टेट में सरकार जो घर बना के देती है आवास योजना के, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ, तो वो भी हमारे भी बिहार में भी लागू होना चाहिए उस तरीके से। देखिए, कम से कम ये राशि, प्रधानमंत्री आवास का जो राशि, कम से कम न्यूनतम 3 लाख रुपया हर हाल में होना चाहिए, तभी उसका सही से घर बन पाएगा, बरामदा बन पाएगा, इसमें एक तो बाथरूम हो पाएगा, 2 रूम और एक बाथरूम वगैरह बना, जिस तरह एक जीवन जीता है। ऐसे 1,20,000 में तो लोग आजकल, बड़े लोग जो लोग बनवा पाते हैं, जो लोग इस योजना को सेंक्शन किए, वैसे लोगों का स्कूटी रहता है और कुत्ता को बांधता है, जो हम गरीब को ये 1,20,000 राशि दिया जाता है। उनको सोचना चाहिए। एसी में बैठ के निर्णय लेते हैं, लेकिन समाज में आके देखे वैसे लोग जो प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा का स्वीकृति दिए हैं कि 1,20,000 में आज के डेट में क्या होता है, 500 रुपया लेबर लेता है, 900 रुपया मजदूर लेता है, और सीमेंट का रेट हाई है, छड़ का रेट हाई है, गिट्टी सीमेंट ईट का रेट हाई है। संभव नहीं है इतने पैसे में किया जा सकता है। ये आपके जो पंचायत में सड़क, नाली, पानी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों तक क्या पहुंच रही है? देखिए, जहाँ पंचायत का तो हम ये मांग कर रहे हैं फिर से कि एक बार फिर 7 निश्चय योजना चलाया जाए, जिससे कि जो भी बदहाली पंचायत का भी है वो हो जाएगा। अभी पैसा यानी कि 1 साल में 2 बार राशि भेजा जाता है, 15 लाख से दिया जाता है। ये 30 लाख में ये महंगाई के दौर में कुछ होने वाला नहीं है। 1-2 ठो रोड का काम होता है, बाकी पैसा सब खत्म हो जाता है। पब्लिक बेचारा निराशा का निराशा ही है जब तक राशि नहीं रहेगा मुकम्मल। अब एक चीज देखिए कि पंचायत में जो रोड बनता है, अगर 1 किलोमीटर रोड बनाया जाता है, उसमें वो राशि सरकार देती है 15 से 16 लाख रुपया, और वही 1 किलोमीटर रोड अगर वो टेंडर करवाएगा तो उसमें देगा 1 करोड़ रुपया। ये तो उगाही का जरिया बना दिया, इंजीनियर से लेके सब लोगों को लेके वहां पर उसका लंबा पीसी बांधा हुआ है। आज लोग ठेकेदार, संवेदक लोग 20% बिलों में काम करते हैं, आखिर उसमें पैसा नहीं बचता है, पीसी मांगा जाता है। नहीं, बिलों में काम करते हैं। अगर उसमें लंबा प्रॉफिट नहीं है तो फिर लोग 20%, अगर 1 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया तो 20% बिल 80 लाख में काम करने के लिए तैयार है। तो जब तक उसको पैसा नहीं बचता है, इसमें लंबा धांधली नहीं है, तब तक वो इतना लंबा टेंडर क्यों है? तो पंचायत की विधि व्यवस्था में अगर पंचायत आज भी जो रोड बनाया है वो रोड 5 साल 7 साल से बढ़िया चल रहा है, और जिसको 1 करोड़ में 1 किलोमीटर रोड बनाया है वो 1 साल भी वो रोड नहीं चला। अब चेक करवा देंगे, हम कई जगह चेक करवा देंगे क्षेत्र में, अपने पलासी प्रखंड में, सिकसी विधानसभा में, और वो रोड उखड़ गया, साल भर नहीं बना। यानी कि बस्ती बसा नहीं, लुटेरा आके जांच के विषय है, आप इसकी मांग की है कभी? यहाँ का विधायक शाम तक तो चोर बैठा हुआ है, यहाँ का विधायक चोर बैठा हुआ, आज तो कोई विधायक को जाना नहीं। थाना पुलिस वैसे लूट रहा पब्लिक को, ब्लॉक और अंचल ऐसे लूट रहा पब्लिक को, उसको मतलब नहीं है। जात पात की राजनीति करना है, बस वोट मिल जाएगा। आज फिर आएगा, कहेगा कि ये जितना वोटर लिस्ट से नाम कटा सब बांग्लादेशी था,
अनभक्त लोग है उसको पढ़ा देगा, सोचेगा हाँ बांग्लादेशी है, लेकिन वो अनभक्त को ये भी पता नहीं है कि हमारे बूथ का भी नाम काटा। अगर हम अनभक्त हैं और हमारे बूथ का भी 100 नाम काटा है तो क्या ये भी बांग्लादेशी था? तो उसमें हम भी हो सकते हैं कहीं, ये भी तो है। जी, उसमें सब हो सकता चलिए, है। मैं ज्यादा आप जनस्वराज की भी विचारधारा से जुड़े हैं, जनस्वराज की पार्टी से जुड़े हैं आप, जो जो जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, बराबर पलायन का मुद्दा उठाते हैं कि अब बिहार का बेटा पंजाब नहीं जाएगा, गुजरात नहीं जाएगा। क्या लग रहा है इस बार की विधानसभा में आप लोग अपने आप को कहाँ देखते हैं? आप भी यहाँ से विधानसभा के प्रत्याशी हैं। देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो सोच बिहार में लेके आए हैं, आज तक किसी नेता ने इस तरह की बात बिहार की जनता को नहीं कहा है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी क्या कहें कि 1 साल से 15 साल के बच्चे को मुफ्त शिक्षा, वो चाहे जो भी विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करवा ले, उसको मुफ्त शिक्षा, यानी प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की तरफ से, यानी जन स्वराज की सरकार बनी तो जन स्वराज की सरकार की तरफ से उसको फ्री में उसको पढ़ाया जाएगा। और उसने क्या कहा कि आपके बेटे जो 15,000 20,000 रुपया कमाने के लिए बाहर जाते हैं, वो 12 से 15,000 का व्यवस्था यहीं पे कर देगा। अपनी कोई भी अपनी नई बीवी को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। पलायन के बारे में कभी किसी ने नहीं बोला कि आपका बच्चा पलायन कर रहा है, या माननीय नरेंद्र मोदी जी हो या माननीय नीतीश जी हो, सारे लोग ने वोट ठग के लिए, जातिवाद का शनाख्त फूक के लिए बिंगुल फूक दिए, जातिवाद का वोट ले लिए। कभी पुलवामा का मामला तो कभी कोई मामला तो कभी अयोध्या का मामला। प्रशांत किशोर जी को बराबर देखा जाता है कि हमेशा ये अपील करते हैं अपने मंच से कि हम कभी जात पात से निकले, अब तो इस बार जात पात से निकले और अपने कैंडिडेट को अंदर वो चीज क्वालिटी देखे कि उसके अंदर सेवा की भावना हो। आपके लिए क्या कर सकता है, ना कि पार्टी को देखा जाए? आप क्या इससे प्रभावित हैं? हम उस बात से बहुत खुश है प्रशांत जी से, जो कि आज भी वो अडिग ये बोल रहे हैं कि हम अगर जो कैंडिडेट यानी कि विधानसभा में देते हैं, अगर हमसे चूक भी हो जाती है, अगर मेरा कैंडिडेट गलत निकल रहा है, खराब है, वैसे लोगों को वोट नहीं दे, उससे मैं सहमत हूँ। कैंडिडेट को देख के वोट दें, चाहे पार्टी जो भी हो, जिसका भी हो। कैंडिडेट बढ़िया है, लगनशील है, काम करने वाला है, लोगों के बीच में चलने वाला है, लोगों को 2 बजे रात में भी वो काम आने वाला है। तो लोग से मेरा भी अपील है कि वैसे लोगों को सेलेक्ट करें, पार्टी पर नहीं जाए, जात पात पर नहीं जाए। बात पर न जाए। और आप अपने क्षेत्र की जनता, खासकर डेहटी जो साउथ की जनता है, उसको क्या अपील करना चाहेंगे? या आप एज ए विधानसभा लड़ रहे हैं तो फिर जितने वोटर हैं, युवा हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बहुत अच्छी बात आपने हमें रखे सामने। डेहटी की जनता को 2016 में मैंने ये बात कहा था, ये बबलू मुखिया आपके बीच में यानी मुखिया बन के नहीं आया, सेवक बन के आया, आपका नौकर है। हम अफसरों के लिए मुखिया हैं, आवाम के लिए नौकर हैं, सेवक हैं। और मेरी मोबाइल 24 घंटा खुली रहेगी। आज 10 साल होने को मेरे जा रहा है। डेहटी पंचायत ही नहीं, पूरे सिकटी विधानसभा ही नहीं, पूरे अररिया डिस्ट्रिक्ट का लोग हमें इस्तेमाल करते हैं, और मेरा मोबाइल 24 घंटा खुला पाया जाता है। और जिस वक्त जिसको जरूरत होती है मैं उपलब्ध होता हूँ। कोई असकत नहीं, कोई सुस्तता ही नहीं। हम बिल्कुल जनता के हित के लिए ही हम क्षेत्र में उभरे हैं और काम करने के लिए चाह रहे हैं। और हम बहुत छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए हैं, मेरा सपना भी बहुत लंबा है। ठीक है, तो वो सपना मेरा पूरा कब होगा? जब हम जनता के बीच खड़ा उतरेंगे, जनता को काम करके दिखाएंगे, जनता के वादा को निभा के दिखाएंगे। अब मेरी जबान से निकले हुए हर एक बात को जब जनता समझ जाएगी जो मुखिया जी बोले हैं वो सही है,